सबसे पहले मुख्य समाचारों में आज कोलकाता में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर करेंगे महत्वपूर्ण करेगी अपील। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बेगूसराय के दौरे पर 551 आदर्श विद्यालयों का करेंगे लोकार्पण। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैकेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। यह पहली बार है जब कोई भारतीय राष्ट्रपति मोल्दोवा और उत्तरी मैसेडोनिया का दौरा कर रहा है, जबकि रोमानिया की यात्रा 3 दशक बाद हो रही है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य मध्य और पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल यात्रा के दूसरे दिन आज कोलकाता में कानून व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। अमित शाह आज अलीपुर स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय में देश के पहले वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री न्यू टाउन स्थित विश्व बंगला कन्वेंशन सेंटर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हावड़ा में अमूल डेयरी के दुनिया के सबसे बड़े दही संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। संसद के सोमवार से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बेगूसराय के दौरे पर रहेंगे। दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री आज बेगूसराय को कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम यहां बीपी इंटर स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के 551 आदर्श विद्यालयों को वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। सीएम ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। बरसात के मौसम में कई प्रकार के रोगों से पशु का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, जिससे पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए वर्षा ऋतु के दौरान कुछ अपनाने योग्य बातों का ध्यान रखें। बारिश से पहले पशुओं की पशुशाला के छत की मरम्मत कर दें ताकि पानी न टपके। पशुशाला की खिड़कियों को खुली रखें तथा गर्मी और उमस से बचने के लिए पंखों का प्रयोग करें। साफ सफाई का ध्यान रखें और पानी एकत्र न होने दें। नियमित अंतराल पर कीटनाशक का भी छिड़काव करें। जानवरों को ज्यादा शारीरिक थकावट न होने दें और बार बार धूप में न लाएं। कोशिश करें कि पशु को बाल्टी से साफ एवं ताज़ा पानी पिलाएं। दाने का भंडारण नमी रहित जगह पे करें। संक्रामक रोगों के विरुद्ध अपने पशुओं का टीकाकरण करवा लें। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। कल पटना में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने लोगों से नीरज कुमार सिन्हा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। पूरा एनडीए एकजुट है, बांकीपुर की जनता भी एकजुट है और जनता ये जानती है कि नितिन नवीन यहाँ के 5 बार विधायक थे। उनके ऐसे अच्छे नेता और कार्यकर्ता को पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, तो उनकी अगुवाई में हमारे बूथ के कार्यकर्ता को यहाँ लड़ने का अवसर मिला है। वो जमीन का कार्यकर्ता है, सुख दुख में साथ रहेगा, तो बहुत अच्छी जीत होगी, आप निश्चिंत रहिए। और पूरा एनडीए एकजुट है। दिन में भी कार्यक्रम था, अभी है, आगे भी होगा। जन स्वराज के सूत्रधार और बांकीपुर उपचुनाव में प्रत्याशी
प्रशांत किशोर ने एनडीए नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की हालत यह है कि एक सीट पर भी चुनाव हो तो मैदान में उनके दिग्गज नेताओं को प्रचार करने के लिए आना पड़ता है। एक जनसुराज जिसका कोई संगठन नहीं है, हमने बांकीपुर में कोई काम नहीं किया है, एक आदमी खड़ा हो गया है और पूरी भाजपा ऊपर से नीचे थर थर कांप रहे हैं। हजारों वर्कर्स को नीचे उतारा है बांकीपुर में अपना सो कॉल्ड किला को बचाने के लिए। जहां वोट मांगने भी नहीं जाते थे वहां एक एक वार्ड में सुबह शाम मंत्री लोग घूम रहे हैं। तो ये बिहार की जनता के लिए अच्छा दिन आ रहा है। कराए जाएंगे। राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन कराने का फैसला किया है। करीब 3 दशक बाद होने जा रहे इस बदलाव से पंचायतों और जनप्रतिनिधियों की संख्या में बड़ा इजाफा होने की संभावना है। खास रिपोर्ट। के बीच राज्य सरकार ने पंचायतों के नए परिसीमन का फैसला किया है। नए परिसीमन के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों की सीमाएं दोबारा तय की जाएंगी। इसका सीधा असर पंचायत चुनाव, जनप्रतिनिधियों की संख्या और ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ेगा। अनुमान है कि राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या मौजूदा 8041 से बढ़कर करीब 12500 तक पहुंच सकती है। इसके साथ ही मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। प्रस्ताव पास हुआ है, उसमें पंचायत के लिए कर दर या शुल्क की नियमावली का प्रस्ताव था। उसके माध्यम से ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कदम उठाए जा रहे हैं। उसमें कोशिश की गई है कि ग्राम पंचायतों में जो भी कमर्शियल एक्टिविटी होती है उन सबों से कुछ शुल्क आ सके, पंचायत आर्थिक रूप से सशक्त बने। इसके लिए बिहार में पंचायतों का पिछला परिसीमन वर्ष 1993-94 में 1991 की जनगणना के आधार पर हुआ था। अब करीब 30 साल बाद पहली बार 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार पंचायतों की सीमाएं तय की जाएंगी। राज्य की लगभग 8 करोड़ 28 लाख आबादी को आधार बनाकर ग्राम पंचायत, वार्ड पंचायत समिति और जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य बढ़ती आबादी के अनुरूप सभी क्षेत्रों को संतुलित प्रतिनिधित्व देना है। फिलहाल बिहार में 8041 ग्राम पंचायतें हैं और इतनी ही संख्या में मुखिया तथा सरपंच के पद हैं। नए परिसीमन के बाद इनकी संख्या करीब 12500 होने का अनुमान है, यानी लगभग 55% की बढ़ोतरी। इसी तरह वार्डों की संख्या करीब 1.0 लाख से बढ़कर 1.76 लाख तक पहुंच सकती है। पंचायत समिति सदस्यों की संख्या लगभग 11,000 से बढ़कर 17,600 और जिला परिषद सदस्यों की संख्या 1,160 से बढ़कर करीब 1,760 होने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस बदलाव से पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधित्व और स्थानीय प्रशासन दोनों को नया स्वरूप मिलेगा। नए परिसीमन के बाद पंचायत चुनाव की पूरी तस्वीर बदल सकती है। पंचायतों और जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ने से जहां ग्रामीण आबादी को अधिक प्रतिनिधित्व मिलने की उम्मीद है, वहीं सरकार पर वित्तीय और प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। अब सभी की नजर परिसीमन की प्रक्रिया और उसके बाद होने वाले पंचायत चुनाव पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल पोर्टल पर 10वीं क्लास की दूसरी बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो छात्र मुख्य परीक्षा के बाद कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना परिणाम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। सीबीएसई की 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक आयोजित की गई थी। नेपाल में बारिश थमने के बाद गंडक नदी के जल स्तर में पिछले 24 घंटे के दौरान कमी दर्ज की गई है। इससे गोपालगंज और आसपास के इलाकों में लोगों ने राहत की सांस ली है।
वहीं प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियों के जल स्तर पर भी प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। खास रिपोर्ट। नेपाल के तराई क्षेत्रों में बारिश थमने का असर अब गंडक नदी के जलस्तर भी दिखाई देने लगा है। पिछले 24 घंटे में गंडक का जलस्तर 10 सेंटीमीटर से अधिक घटा है। जल संसाधन विभाग के अनुसार चटिया, हाजीपुर और रेवा घाट में गंडक का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, जबकि डुमरिया घाट में नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पानी के प्रवाह में कमी आने से जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। जो हमारा मेन तटबंध है, जो अपना जो सबसे उत्तरी छोर से लेकर के दक्षिणी छोर तक लगातार चला आ रहा है, उसका हम लोगों ने निरीक्षण भी किया था। अभी लगातार हम लोग उसमें गश्ती भी कर रहे हैं और जो हमारे वीक पॉइंट्स थे, जो कि जहाँ पे सीधे नदी का स्ट्राइक होता है, उस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। आज की डेट में लगभग 1 लाख क्यूसेक जो था पानी वहाँ से छोड़ा जा रहा था, जो वाल्मीकि नगर का बराज है, वो घट के अभी 96-97,000 पे चल रहा है और आशा है कि ये कम ही होगा। जो बांध है हमारा, वो 6-6.5 लाख तक भी क्यूसेक का पानी अगर आता है तब भी वो तटबंध सुरक्षित रहेगा। 1 सप्ताह पहले से इसमें एनएच से बात करके उसमें काम जो है वो तेजी से लगा है। तो अभी पॉटहोल भरने का काम जो है और एक लेयर काम जो है एक लेयर बिटुमिनस उस पर किया जा रहा है। इसी क्रम में हमने बोला है कि कई जगह पे शार्प कट्स भी हैं बाईसी तरफ में, जलालगढ़ तरफ में, तो उनको भी बंद करना है और कई जगह पे जो अवैध रूप से खुल गए हैं बीच बीच में डिवाइडर वगैरह, उनको भी बंद करने का निर्देश दिया है। उसको भी हम लोग अनुपालित करेंगे। वर्तमान में नदियों का जलस्तर नहीं बढ़ रहा है। कल से ही नदियों का जलस्तर डाउनफॉल कर रहा है और अभी भी फॉलिंग ट्रेंड में ही है। अभी जितनी भी नदियां हैं, जितने हम लोगों के वाटर गेज हैं, चाहे बागमती हो चाहे अधवारा समूह की नदियां हो, कहीं भी नदियों का जलस्तर डेंजर लेवल के ऊपर नहीं है और वो गिर रहा है। जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तटबंधों की निगरानी के लिए संवेदनशील स्थानों पर अभियंताओं और कर्मियों की तैनाती की गई है। किसी भी तरह के कटाव या रिसाव की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की व्यवस्था भी की गई है। अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय है और हर घंटे नदियों के जलस्तर की मॉनिटरिंग की जा रही है। मौसम और वर्षा की स्थिति में भी लगातार नजर रखी जा रही है, जिससे कि हमारे को ये पता चलता रहे कि करंट सिचुएशन क्या है। और इसके साथ हम जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो इस सूचना देते हैं बाढ़ से या फ्लड से रिलेटेड, जैसे कि बिहार मौसम सेवा केंद्र और IMD, CWC, इस तरह के डिपार्टमेंट, उनकी खबरों पर भी हम लगातार निगरानी रहते हैं। हमारा एक कंट्रोल रूम 24/7 एक्टिव रहता है, जो कि इन सब इस तरह की इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमेशा निगाह रखता है और जिसके ताकि हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हर टाइम पे मिलती रहे। अगर पूरे प्रदेश की प्रमुख नदियों के जलस्तर की बात करें तो कोसी नदी बलताड़ा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, बागमती नदी बेनीबाद में और गंडक नदी डुमरिया घाट में खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं गंगा नदी बक्सर से लेकर कहलगांव तक सभी प्रमुख स्थानों पर खतरे के निशान से नीचे बह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। चलती जाती है जिंदगी की गाड़ी, बढ़ती जाती है आबादी, बच्चों का बचपन चिंता, स्वास्थ्य नारी का है गिरता, स्वस्थ जो परिवार चाहते अपनी अपनी जुगत लगाते, ये पहलवान ये पुरुष महान, कंडोम है इनका मंत्र, बच्चों में 3 साल का अंतर, विमला नगमा रूपा मालती बिन भूले है गोली खाती, पति से मंगाती सास को समझाती, आशा बहन के गुण है गाती, सविता सलमा बिल्लो रानी प्रॉपर्टी की ये दीवानी, लंबी दौड़ बेफिक्र जिंदगी, हर मौसम है पिंकी पिंकी, नसबंदी हो या नलबंदी, काम काज में हो ना मंदी, बच्चे स्वस्थ औरत स्वस्थ, टॉप जिंदगी मस्त, मियां बीवी बातें करना, स्वस्थ परिवार की खुशियाँ चुनना। स्वास्थ्य विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। पटना राजगीर एक्सप्रेस ट्रेन का नालंदा जिले के रहुई रेलवे हॉल्ट पर नियमित ठहराव शुरू हो गया है। नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार और स्थानीय विधायक
डॉक्टर सुनील कुमार ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस अवसर पर रेलवे के अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। इस अवसर पर सांसद कौशलेंद्र कुमार ने रेलवे का आभार व्यक्त किया और कहा कि यहां इस ट्रेन के ठहराव से स्थानीय यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। विधायक डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि यहां इंटरसिटी का ठहराव होने से यात्रियों की बड़ी मांग पूरी हुई है। स्थानीय लोगों ने भी हर्ष व्यक्त किया है। और इसके पहले भी डिमांड था इंटरसिटी का ठहराव का, वो भी हम लोग 2 साल पहले करवाए थे। और यहाँ पर पब्लिक काफ़ी आवागमन जाने वाले काफ़ी दूर तक लोग आते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी था, यहाँ के लोगों का यह डिमांड था कि इसको भी पलामू इंटरसिटी को भी ठहराव दीजिए और स्टेशन का दर्जा दिलवाइए। इस सब का डिमांड था और मैंने लगातार प्रयास किया हूँ लोकसभा में उठाने का, और इसके लिए मैं रेल मंत्री जी को बधाई देता हूँ। रुई रोड में राजगीर पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव से शुरू हुआ है। उसी कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित होने के लिए आए थे। नालंदा के माननीय सांसद कौशलेंद्र जी भी साथ में हैं। रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है और ऐसे जगह पर ठहराव दिया है जो सचमुच एक धार्मिक धरोहर है। रुई रोड रेलवे स्टेशन में जो गाड़ी का ठहराव हुआ है उसका नाम है पलामू एक्सप्रेस, राजगीर पटना एक्सप्रेस। इससे हमारे ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों कम से कम 12-14 गांव लाभान्वित हो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 25 जुलाई तक 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर होगी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर करेंगे महत्वपूर्ण बैठक। संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज होगी सर्वदलीय बैठक। सरकार सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की करेगी अपील। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बेगूसराय के दौरे पर 551 आदर्श विद्यालयों का करेंगे लोकार्पण। ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।